जहाँ रोका था ना वहाँ मिठाई मिली है। लो भौजी खाओ। खा लीजिए दीदी, और बिंजा तू भी खा ले, और खाते खाते ना अपने दिल की थोड़ी कड़वाहट भी कम कर लीजिएगा। हाँ माई, दूसरों की माएँ अपनी बेटियों से प्यार करती हैं और एक हमरी हैं जो मौके ढूंढ ढूंढ के ताने देती हैं। हाँ, बाकियों की बेटियां ऐसी नहीं होती हैं जो ताई के साथ मिलकर गहने चोरी करे और बक्से में रख दे और अपनी ही बहन को चोर साबित करवा दे। हो गया ना, रोज रोज यही बातें करेंगे का? दीदी, आप भीमा को कितने सालों से गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आज तक गलत साबित नहीं कर पाई हैं। कभी तो भीमा के बारे में अच्छा सोचिए, उसके साथ देंगी या नहीं देंगी ये सोचिए। आज पूरे गांव में लोग कह रहे हैं कि गया तुम्हारी मेहरारू अपनी ही भतीजी को चोर साबित करने की साजिश की। आज तुम बहुत गलत लग रही हो मुझे फूलमती। हाँ, तो यहीं खड़ा होके चीखिए कि गलत है हम। और माई तुम ना ताऊ के साथ खड़ी रहना, काहे कि वो कहेंगे कि हमारी मेहरारू ने गलत किया और तुम कहना कि तुम्हारी बेटी ने गलत किया। अरे वाह वाह, हाय कितनी सुंदर है ना? अम्मा थोड़ा और से देखिए। मीरा की इस साड़ी में आपको सत्य की परछाई नजर आएगी अम्मा। अम्मा आपको भ्रम था ना, बड़े खानदान की, बड़ी बिरादरी की, इतनी बड़ी मुखिया, उसका इतना बड़ा दम, उसके सामने वो छोटी सी बच्ची कहाँ टिकेगी? उसके संघर्ष को खत्म कर देंगी आप? उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसके सारे संघर्ष को ध्वस्त कर देंगी, यही सोचा था ना। लेकिन अफसोस अम्मा, अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जानती हैं क्यों? सत्य उन छोटी बिरादरी वालों के आंगन में उस 8 साल की बच्ची के साथ है अम्मा। और इतिहास गवाह है अम्मा कि जब सत्य और किसी का झूठा दंभ आपस में टकराते हैं तो जीत हमेशा सत्य की होती है। और ये बात तो आप भी जानती हैं अम्मा कि जब असत्य का महल ढहता है तो ढहता ही चला जाता है। हाथ से आप सिर्फ हारती चली जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ हारती। बस आप कीजिए भैया, जाइए थाने जाकर अपना अपराध कबूल कीजिए। अरे ऐसे कैसे कानून के हवाले कर दीजिए? आपके भतीजे भतीजी का क्या होगा? बच जाएंगे मेरे भतीजे भतीजी, एक अपराधी के साए से बचेंगे। भाभी, उस बबीता के बारे में सोचिए, उस बबीता के पास तो कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए, बिल्कुल इसीलिए तो हम कहते हैं, और हम कहते हैं कि मिठाई खाओ। बहुत सुंदर लग रही है ना तुम्हारी दीदी? देख लो इसको, अच्छे से देख लो, क्योंकि 3 दिन के बाद ये ऐसी खूबसूरत कभी नहीं लगी। हाँ, 3 दिन, तुम्हारी भीमा ने 3 ही दिन तो चुने हैं ना। परसों का दिन, जिस दिन वो सबके सामने साबित करेगी, और साबित उससे कुछ भी नहीं होगा।
और फिर हम उसे कहेंगे कि उसने अगुआ के पद का गलत इस्तेमाल करके हमें सताया है, परेशान किया है, और फिर हम इन्हीं गांव वालों से उसको भगवाएंगे, पिटवाएंगे, मरवाएंगे। बहुत बबीता 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 मासी करती है ना, उसको सीधा उसी बबीता के पास भेज दे। इसलिए विशंभर, ये जो सुंदर लग रही है ना तेरी बीवी, इसको ध्यान से देख ले। उसके बाद पता नहीं कभी ऐसी सुंदर लगेगी कि नहीं। अम्मा, इतनी बौखलाहट सिर्फ इसीलिए ना कि आप चाहते हैं कि आप जीत जाए, भीमा हार जाए। क्या कहें अम्मा, पता है हर बार सिर्फ बात जीत या हार की नहीं होती अम्मा। अम्मा अगर भीमा हार भी गई ना, तब भी उस पर गाथा लिखी जाएगी। आप अम्मा अगर हार गई तो सब कुछ राख हो जाएगा, और अगर अम्मा भीमा जीत गई तो उसकी ये जीत समाज में क्रांति लाएगी। और आपकी जीत सिर्फ आपकी व्यक्तिगत जीत बनकर रह जाएगी अम्मा। समझ नहीं पाते अम्मा, क्या करना चाहते हैं आप अपने झूठे दम्भ के कारण ऐसे चौराहे पर जाकर खड़ी हो गई हैं जहां भीमा की जीत उसकी जीत है और उसकी हार भी उसकी जीत। समझिए इस बात को। बस पता नहीं, जब भी तुम्हें सुनती हूँ ना विशंभर, तो हमें लगता है कि तुम तो पूरे बेवकूफ हो। कुछ भी बोलते हो, इसकी जीत होगी, इसकी हार होगी, उसकी हार होगी। बस यही तो समझ नहीं पाई अम्मा। मुद्दा ये है ही नहीं कि हम क्या हैं, मुद्दा ये है कि हम क्या कह रहे हैं। आप लोगों को यही लगता है ना कि इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच तो ये है कि फर्क पड़ता है। इतना फर्क पड़ता है कि इन्होंने एक विधवा से ब्याह किया। और जो अनपढ़ थे उन्होंने तो बस इस्तेमाल ही किया है। सौदा मत बोल। छोड़ दीजिए। अरे आज एक सबक सिखाई देते हैं ना, सिखाइए।
गोली चलाना है ना, चलाइए। पहले हमें मारिए और फिर इन्हें। तुम्हें तो हम बताते हैं। अरे अरे, कोई बीच में नहीं आएगा। तो ठीक है, फिर दोनों मरो। आज के पहले मुंह नहीं चलता था तुम्हारा, आज हमारे ऊपर हाथ उठाएंगे। औरत पर हाथ उठाकर मर्द बनना चाहते हैं आप? ये मीरा भाभी की इतनी हिम्मत, कुछ करना पड़ेगा। तो हम बाद में बताएंगे। हाँ, आ गई है हिम्मत। कलिका सिंह जैसे इंसान को अगर थप्पड़ मार सकते हैं तो किसी को भी मार सकते हैं, किसी का भी सामना कर सकते हैं। इस हिम्मत को इकट्ठा करने में सालों बीत गए। जुर्म पर जुर्म सहते रहे, इस दरिंदे इंसान के जुर्म सहते रहे। टूटे, बिखरे, पर अब जुड़े और विशंभर जी का प्यार पाकर आ गई है हिम्मत। मत कर, मत कर, कर। तो ही घर से बाहर जाएगा। बंटवारा चाहिए मुझे। अम्मा, बंटवारा कैसे होगा भैया? अम्मा, क्योंकि परसों तक भीमा आपको अपराधी साबित कर देगी। सुनते जाइए। क्या हुआ भीमा? उदास और चिंतित मन को देखकर आप तो आ ही जाते हैं, जानते हैं। कह तो दिए कि परसों तक साबित कर देंगे कि बबीता मासी का मुजरिम कौन है, पर कैसे? उस समय भी मन के अंदर के भाव ज्यादा थे, पर विश्वास थोड़ा कम था। सारा खेल विश्वास का ही तो है भीमा। वही विश्वास तो नहीं कर पा रहे हैं बाबा साहब कि कैसे सब हो जाएगा। जानती हो भीमा, ये जरूरी नहीं कि गोताखोर एक ही बार में समंदर से मोती निकाल कर लाए, मगर मोती मिलेगा, समंदर में ही मिलेगा। तरीका यही है कि उसके लिए उस गोताखोर को बार बार समंदर में गोता डालना होगा, और गोताखोर ये करते रहता है। और ये वही गोताखोर करता है जो सच में मोती लाना चाहता है। तुम्हें भी ऐसा ही करते रहना होगा भीमा, गवाह सबूतों को ढूंढते रहना होगा जो तुम्हें इसी गांव में कहीं मिलेंगे। लोग वही हैं, लगभग परिस्थिति और लोगों की सोच भी वही है। बस कोशिश फिर से करनी होगी, और कोशिश तब तक करते रहना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिलती। और यही एकमात्र तरीका है भीमा, संघर्ष से सफलता पाने का।
समस्याएं इस रात के अंधेरे जैसी घनी होती है, और हौसला हौसला होता है जुगनू जैसा, जो घना से घना अंधेरा काट देता है। समस्याएं इस रात के अंधेरे जैसी घनी होती है, और हौसला हौसला होता है जुगनू जैसा, जो घना से घना अंधेरा काट देता है। कहाँ जा रही है भीमा? भीमा, हम पूछ रहे हैं कहाँ जा रही है? कल चंदा की विदाई है। कल शाम को कलिका सिंह को गिरफ्तार करना है। बस वही सोच रहे हैं। लो, फिर से खड़ा कर दो नया मुसीबत। जाने दो भीमा को। तुमने इसके साथ इतना घटिया षड्यंत्र किया, अब आगे हम कुछ और नहीं करने देंगे। तो जा भीमा, साथ नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें जो करना है करो। आप भी इसके साथ हो गए? साथ वाथ नहीं हो गए हैं, लेकिन ये आंखें भी तो नहीं बंद कर लेंगे ना। कल चंदा के घर से मिठाई आई थी, तुम्हें याद हो तो बताओ कि क्या कभी बड़ी बिरादरी के घर से मिठाई आई थी? एक मिठाई में बिक गए आप? बिक नहीं गए, और अगर बिक भी गए तो क्या? कैलासा बुआ ने तुम्हें क्या दे दिया जो लाके गहने घर में रख ली थी? रहने दीजिए भैया, जाने दीजिए। अरे क्या जाने दें। और तुम सुनो, ये सच है कि भीमा के कारण ही बड़े घरों से मिठाई आई, और वो भी ताजी। वाह, ताजी मिठाई मिल गई तो ऐसे बकवास करने लगे। कल को मालपुआ मिल जाएगा तो अपने आप को बड़का बिरादरी वाला समझने लगेंगे। बड़ा बिरादरी वाला नहीं समझने लग जाएंगे। बात ताजा मिठाई की नहीं है, बात है उस ताजा मिठाई के साथ मिले थोड़े से सम्मान की, थोड़े से फिक्र की। अरे इसके पहले भी लोग मिठाइयाँ देते थे, लेकिन सड़ी हुई और कीड़े लगे हुए मिठाइयाँ देते थे। वो अगुआ बनी है, यही कारण मिल रहा है, भीमा के कारण नहीं। तो अगुआ बना कौन है? भीमा ही बनी है ना अगुआ। और अगुआ बनी क्यों है? क्योंकि उसने कैलासा बुआ का विरोध किया, इसलिए उसको अगुआ बनाया गया। और सुन लो फुलमती, ये सच है कि भीमा के कारण जो भी है ना, हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ताऊ जी, रोइए मत, आशीर्वाद दीजिए। कल शाम तक कलिका सिंह जी को गिरफ्तार करवाएंगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। क्या बेटा, तू अपने मकसद में कामयाब हो। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे।